अब हम बात करते हैं शांत रस की। देखिए शांत रस जो है, नौवां रस, जितने भी मैंने आपको 8 रस करवा दी हैं, लास्ट रस जो है वो है शांत रस। क्या होता है वो देखते हैं कि इसका स्थायी भाव वैराग हुंदा है। शांत रस का जो स्थायी भाव क्या है? वैराग। एग्जाम में आपको सबके स्थायी भाव भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी याद रखना है कि शांत रस जो है उसका स्थायी भाव जो है वैराग होता है। देखिए वैराग क्या है? वैराग यानी किसी प्रकार का राग, किसी प्रकार से मोह नहीं होना और सिर्फ शांति की ही अपेक्षा करना, सिर्फ शांति ही मनुष्य को चाहना, तो वो होता है वैराग, जो कि शांति से ही मिल पाता है। शांत रस अभिव्यक्त होता है, वैराग से ही शांत रस अभिव्यक्त हुंदा है। अब देखिए शांत रस की जो डेफिनेशन है, आखिर में शांत रस है क्या, किस तरह से आपको शांत रस के बारे में समझना है। इस रहस्यमय संसार के बारे कई तरह के प्रश्न पैदा होंगे हैं कि संसार की है, ठीक है, मनुख की है, जीवन की है, मैं कौन हाँ, कित्थे तो आईया ते कित्थे जाना है। ये जो संसार है, एक मनुष्य ही स्वयं से प्रश्न करता है ये जानने के लिए कि ये संसार आखिर है क्या, मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ को जाना है। ये सब जो प्रश्न है वो खुद से ही करता है और अपना वजूद जानने की कोशिश करता है इस रहस्यमय संसार से। लेकिन प्रश्नों आदि प्रश्नों के उत्तर भालदा भालदा संवेदनशील मनुख प्रश्नों की भीड़ विच ही गवाच जाता है। इन सभी प्रश्नों को जानने के बाद ही मनुष्य जो है वो इन प्रश्नों की भीड़ में कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, फिर भी उसको अपना उत्तर नहीं मिल पाता है। लेकिन पर जब उसको सोझी आती है, पर जब वह उसको समझ आती है, जब अंत में उसको समझ आती है, तब उस जो ये प्रश्न है उसका उत्तर वह खुद से ही उसे मालूम हो जाता है कि संसार नाशवान है। जब पहले वो स्वयं से प्रश्न करता है, लेकिन जब अंत में उसे समझ आती है कि संसार के बारे में उसे परख होती है, तो वह कहता है कि संसार नाशवान है। उसने एक दिन इस संसार तो लोभ हो जाना है, यानी उसने अमर नहीं रहना है, वो भी संसार से एक ना एक दिन चला जाएगा। मौत है वह निश्चित है, वह आकर रहेगी। उसने एक दिन संसार तो लोप हो जाना है, चले जाना है, तो उसके दिल विचों इस नाशवान संसार वालों वैराग उपजदा है। ठीक है, जब तक उसको सोझी नहीं रहती है तब तक वो इस संसार के अंदर, इस मोह माया के अंदर डूबता जाता है। ठीक है, अपनों को प्यार करता है, चाहता है, लेकिन जब उसको ये सोझी आती है, समझ आती है कि संसार तो नाशवान है, एक ना एक दिन सब जने यहाँ से चले जाएंगे और वो भी स्वयं यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है उसको अंत में समझ आती है और वो अपने दिल से इस संसार को नाशवान समझता है और संसार वालों जो वैराग है, यानी किसी प्रकार का कोई मोह उस संसार के प्रति नहीं रह जाता है, तो संसार वालों जो वैराग उपजता है वही क्या है, वैराग होता है। ठीक है, उसके दिल विचों नाशवान संसार वालों वैराग उपजता है और उसे जो है शांति ही चाहिए होती है। ठीक है, उसको समझ आता है कि संसार नाशवान है, उसके किसी भी काम का नहीं है। अब देखिए संसार जो है कि संसार के साथ में गुड़ी प्रीत करना, संसार नाल गुड़ी प्रीत करना क्या है, राग है। संसार यानी सभी से गुड़ी यानी गहरी प्रीत पाउनी, गहरा प्यार करना। ठीक है, सभी को अपना समझना, सभी को आदर सम्मान देना, प्यार करना, ये क्या है, राग है। ठीक है, जो कि सभी मनुष्य करते हैं और ये कहीं ना कहीं मनुष्य का जीवन का एक अंग है। ठीक है, वो जो सभी से प्यार करता है उसके ये स्वभाव में है। ठीक है, संसार नाल गुड़ी प्रीत पाउनी राग है, पर संसार तो ऊपर उठना। ठीक है, संसार तो ऊपर उठना, जब संसार के बारे में समझ आ जाती है कि संसार की वास्तविक सच्चाई क्या है, उसको समझकर उस संसार से ऊपर उठना, वो क्या है, वैराग है। यानी इन सब चीज़ों के अंदर, इस जाल के अंदर ना उलझते हुए सिर्फ एक के प्रति ही, ठीक है, उस परमात्मा के प्रति ही अपनी इच्छा जो है, अपना वजूद जो है उसी के अनुसार समझना, वो क्या होता है, वैराग होता है। यानी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रहती है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती है जब वैराग उत्पन्न हो जाता है। तो ये है शांत रस। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए शांत रस का जो एग्जाम्पल है, देखिए मछली बिछड़ी नैन हुणी जाल बिद की पाइया संसार माया मुँह मीठा अंत पर मुँह चुकाइया। मछली बिछड़ी नैन हुणी, बिछड़ी यानी जो भटका हुआ जीव है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जाल बिद की यानी मछुआरा। ठीक है, जाल बिद की पाइया संसार माया मोह मीठा अंत पर मुँह चुकाइया। मछली बिछड़ी यानी कि जब मछलियाँ जो हैं, ठीक है, बिछड़ी हुई जो मछलियाँ हैं, जब मछुआरे ने जब उन पर जाल फेंका,
जब मछुआरे ने उनको पकड़ने के लिए उन पर जाल फेंका तो मछलियाँ जो है ये बिल्कुल नहीं समझ पाई कि वो इस जाल के अंदर फंस चुकी है। इसी तरह से जो मनुष्य भी है वो इस संसार के अंदर वो फंसता जा रहा है, लेकिन उसके इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो इस संसार में मोह माया में फंसता जा रहा है। ठीक है, संसार माया मोह मिठा, उसे संसार जो सारा संसार जो है मोह माया के अंदर सो रहा है। ठीक है, सारा संसार मोह माया दे विच सुत्ता पिया है, पर उसे संसार की जो मोह माया है वही उसे अच्छी लग रही है, उसे प्यारी लग रही है। लेकिन जब उसे अंत में समझ आती है, अंत पर मुँह चुकाया, लेकिन जब उसे अंत में समझ आती है कि संसार तो नाशवान है, ये जो मोह माया है ये कुछ भी नहीं है, सभी को यहाँ से एक दिन चले जाना है और जो ये भटकाव है वो भी एक दिन समाप्त हो जाना है। ठीक है, अंत पर मुँह चुकाया, अंत में जो ये भ्रम है, भुलेखा है, ये दूर होता है कि संसार नाशवान है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है, सभी को एक दिन यहाँ से चले जाना है। तो ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, वैरी नाग तेरा पहला चलका जद अखियां विच वजदा कुदरत दे कादर दा जलवा ले लेंदा एक सजदा। देखिए, जब ज़रूरी नहीं है कि शांत रस जो है, शांत रस के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चीज़ को ये महसूस करना है कि वहाँ पर किस चीज़ के बारे में क्या उसका मतलब हो सकता है। ठीक है, पढ़ने के दौरान ही ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इस लाइनों के अंदर कौन से रस की क्या प्रधानता है। ठीक है, कुदरत की जब कोई बात आती है, ठीक है, संसार की बात है, कुदरत की बात है, संसार से ऊपर उठने की जब कोई बात है, ठीक है, जहाँ पर राग नहीं है, जहाँ पर वैराग है, तो वहाँ पर क्या होगा, शांत रस होगा। अब एक कुदरत दे कादर दा जलवा ले लेंदा एक सजदा। ठीक है, कुदरत की बात की गई है कि कुदरत जो है, कुदरत का जो नज़ारा है उसको देखने मात्र से ही हमारे अंदर एक ऐसी शांति, जब हम नेचर को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक अलग ही शांति हमारे अंदर महसूस होती है। यानी उसे उन चीज़ों को हम बार बार देखे जाएं तब भी हमारा मन नहीं भरता है। तो वो क्या है, कुदरत का एक खेल है। ठीक है, जहाँ पर हमें एक शांति महसूस होती है उसे देखने मात्र से ही। ठीक है, कुदरत दे कादर दा जलवा ले लेंदा एक सजदा, यानी ऐसी प्रकृति है, इतनी बेहतरीन है, इतनी सुंदर है कि उसे देखने मात्र से ही उसे सजदा करने का मन करता है। ठीक है, तो ये जो है लाइनें, इनके अंदर शांत रस को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, शांत रस, इसके बारे में बताया गया कि शांत रस आखिर में क्या है, कि मनुष्य को इस संसार के बारे में पता लगना, हर एक चीज़ के प्रति उसका वैराग उत्पन्न हो जाना, ये था हमारा शांत रस। लास्ट जो रस था वो है शांत रस। 9 के 9 रस पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।